नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। चंद लाइनों से शुरुआत करती हूँ कि जिस प्रकार निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ और निर्मल होता है, उसी प्रकार नित्य कर्म करने से हमारा मन सुख और शांति को प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। आज लाइव में आपके साथ फिर से वो सारी बातें क्लियर करने के लिए आई हूँ जो आपके माइंड में लगातार चलती रहती हैं। कुछ प्रश्नों को जो आपने ऑलरेडी पूछे गए थे और साथ ही जो प्रश्न अब आप यहाँ पर लाइव में पूछेंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से लाइव हो जाइए और आप यहाँ पर अपने मन के उन प्रश्नों को जान सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब तक आप लोग आते हैं जुड़ते हैं उस समय तक मैं आपको बताना चाहती हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहां पर मैसेज करके आप उस ग्रुप में आ सकते हैं और उस ग्रुप में आपको वेबिनार दिखाया जाएगा, जिससे आप मेरी कम्युनिटी में कैसे शामिल हो सकते हैं उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ ही एक काउंसलिंग के लिए नंबर दिया गया है, उस नंबर पर भी क्लिक करके आप अपने लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। साथ ही अगर मन में कोई प्रश्न है, पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो सीएल टाइप कर दीजिए, ताकि मैं जिन लोगों ने प्रश्न पूछे थे उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। ऑलरेडी एक प्रश्न आया था, जिस लड़के की सगाई हो चुकी थी, उसने सगाई के बाद पत्नी का दिल कैसे जीते, उसमें क्वेश्चन किया था कि मैं अपनी पत्नी को कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहता हूँ, क्या करूँ, कैसे उनके साथ कांटेक्ट करूँ, क्योंकि वो गांव में रहती हैं, जिसकी वजह से उनके घर वाले हमें फ़ोन पर भी बात करना नहीं देते हैं। तो ऐसी कई बार सिचुएशन आती है। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर लड़कियों को लड़कों से बात नहीं की जाती, करने दी जाती, जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। शहरों में तो ये बहुत ज़्यादा खुलेआम बातचीत होती है, घंटों क्या पूरी पूरी रात तक बात होती है। लेकिन गाँवों में अभी भी इस बात के लिए सोचा जाता है या तो विचार किया जाता है कि लड़की की जब तक शादी नहीं होती है, तब तक किसी को भी उससे बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती है, इवन कि उसके मंगेतर को भी। ऐसे समय में आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बड़ों का सहारा ले सकते हैं। बड़ों को पूछ कर जा सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो समय होता है जो शादी और सगाई के बीच का समय होता है, बहुत ही आनंद भरा समय होता है। इस समय एक दूसरे को जानने की इच्छा रहती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन से उसके अंदर गुण हैं, वो सारी चीज़ें जानने की हर इंसान की इच्छा रहती है, लड़के की भी और लड़की की भी। दोनों एक दूसरे के साथ बात करके अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक दूसरे से बात करके, मिलकर उन एक दूसरे से कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में या तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मुझे अपने पार्टनर से एक बार फिर से मिलना है, बातचीत करनी है। तो वो बड़े जब आपस में बातचीत करते हैं और आपके मिलने का प्रबंध कर देते हैं। या तो फ़ोन पर भी अगर आपको बात करनी है, तब भी आप अपने बड़ों से कह सकते हैं। या तो फिर आप अपने किसी न किसी ऐसे कज़न से मदद ले सकते हैं जिस कज़न की शादी हो चुकी होती है, क्योंकि वो भी इसी परिस्थिति से किसी समय गुजरे होते हैं। वो जानते हैं कि कैसा महसूस होता है और ऐसे समय में वो आपकी मदद कर सकते हैं आपके फियांसी से आपकी बात करवाने में। या तो फिर आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं जो उनके साथ आपकी बातचीत करवा सकते हैं। कई बार कुछ घरों में कुछ छोटे भाई बहन भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। यानी एक लड़की के घर में उसके छोटे भाई बहन होते हैं, तो वो अपने जीजू को कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेज सकते हैं। या तो फिर लड़के के घर में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी छोटे भाई बहन होते हैं, जो अपनी भाभी से बातचीत करना चाहते हैं। लड़की हो तो कोई भी उसको एतराज़ नहीं करता है कि तुम उससे बात नहीं करोगी। तो इस तरह आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपने फियांसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसे कंफर्टेबल महसूस करवा सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे मिलते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में जानते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते रहेंगे।